आपको बड़ी खबर दे, दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया की जानिब से ये खबर सामने आ रही है। ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं समा के स्क्रीन पर। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी है। ये धुआं आप देख सकते हैं उसी इमारत से उठ रहा है जहां पर ड्रोन गिरने की वजह से आग भड़क उठी है। आपको बता रहे हैं दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी है। ईरान ने इसराइल पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। पास दौरान इनकलाब का इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर के आगाज का ऐलान। ईरानी मीडिया ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। पास दौरान इनकलाब की जानिब से ऐसा बताना है कि इसराइल की जानिब से बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स भेज दिए हैं। ईरान ने इसराइल पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी है। ये बड़ी खबर जो कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। ये विजुअल्स भी आप समा के स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन हमला किया गया है और उसके बाद इमारत में आग भड़क उठी। ये काले धुएं के बादल भी आप देख सकते हैं। उसी आग की वजह से काले धुएं के बादल जो है वो उठ रहे हैं क्योंकि ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं अब तक की बड़ी खबर। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला किया गया है। अरब मीडिया की जानिब से ये बताया हो गया है कि ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी है। इससे कबल ही पास दौरान इनकलाब ने अब से कुछ देर कबल जो है वो वार्न किया था इस हमले के हवाले से, और अब खबर ये सामने आई है कि ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी और दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला किया गया है। ईरान ने इसराइल पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। पास दौरान इनकलाब का इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर के आगाज का ऐलान। ईरानी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है। पास दौरान इनकलाब की जानिब से भी यही बताया गया कि इसराइल की जानिब से बड़ी तादाद में मिसाइल ड्रोन्स भेज दिए गए हैं और ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए हैं। पास दौरान इनकलाब की जानिब से ये बताया गया है कि इसराइल की जानिब बड़ी तादाद में मिसाइल ड्रोन्स भेज दिए गए हैं। ये मनाजिर भी हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह इस इमारत में से धुएं के काले बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। आबिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। आबिद साहब, अरब मीडिया की जानिब से खबरें सामने आ रही हैं कि दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला किया गया। किस तरह से आप देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, ये एक जो वेव है ड्रोन हमलों की, क्योंकि जिसके बिल्कुल अक्रॉस जो पर्शियन गल्फ के वो ईरान है वहाँ से ये आ रहे हैं और ज़्यादातर ये शहीद ड्रोन्स हैं जिनकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर है। और ये पहले भी देखा जितने जो टारगेट हुए थे कि सामने जो गल्फ स्टेट्स हैं ज़्यादातर यही ड्रोन्स थे। और अब भी यही है, काफ़ी इफेक्टिव ये ड्रोन है क्योंकि टारगेट पे आते हैं, टर्मिनल होमिंग है इनके अंदर और फिर ये टारगेट को हिट करते हैं। कामाकाजी ड्रोन्स हैं यानी वन साइडेड। और ये अब लेकिन इससे जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि जी सूरत हाल जो है इस इलाके की और इस रीजन की और ये कशीदा मजीद हो रही है क्योंकि अमेरिकन कॉन्सुलेट रियाद में भी जो था वो हिट हुआ था। फिर ये दूसरा अमेरिकन कॉन्सुलेट है, तो अमेरिकन बेसिस को हिट करना तो जो था वो उसकी तो मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन कॉन्सुलेट्स को हिट करना जो है वो तो बिल्कुल प्योरली अमेरिकन टेरिटरी है और इस मुल्क के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि जी इसका रिएक्शन जो है वो अब अमेरिका की तरफ से भी आएगा। और ठीक है आबिद साहब, आप इस पर कमेंट कर रहे थे और पास दौरान इनकलाब ने इससे पहले इंतबा भी किया था और ईरान ने इसराइल पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया। इस पर कमेंट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। ईरान से इसराइल पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया। पास दौरान इनकलाब का इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और अहम खबर आपको दे रहे हैं कि 16वीं लहर के आगाज़ का ऐलान किया है। ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी मीडिया की जानिब से ये कहा गया है इसराइल की जानिब से बड़ी तादाद में मिसाइल ड्रोन्स भेज दिए हैं। पास दौरान इनकलाब ने यह कहा है। जी हाँ, ईरान ने इसराइल पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया। पास दौरान इनकलाब का इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर के आगाज़ का ऐलान। ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि इसराइल की जानिब बड़ी तादाद में मिसाइल ड्रोन्स भेज दिए हैं। पास दौरान इनकलाब ने भी इसकी तस्दीक की है। आपको बता रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। पास दौरान इनकलाब का इसराइल पर हमलों की
16वीं लहर के आगाज का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि इसराइल की जानिब से बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स भेज दिए। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले, दारुल हुकूमत तेहरान, अस्फहान और शराज धमाकों की जद में 30 घंटे के दौरान ईरान पर 2000 बम गिराए गए। लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर 250 बमों की बौछार की गई। जंग के आगाज से अब तक 4000 से ज्यादा बम गिराए जा चुके हैं। हिलाल अहमर के मुताबिक 153 शहरों में 500 से ज्यादा मकामात पर बम और मिसाइल दागे गए। जहां बहक अफराद की तादाद 787 हो गई। एक हमले में ईरान के उबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन रजा भी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी, मजीद बिन रजा को अमीर नासिर ज़ादा की शहादत के बाद उबूरी वज़ीर दिफा मुकर्रर किया गया था। इसराइल का ईरान के एटमी साइंसदानों के खुफिया हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए की गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 4 दिन में 153 शहरों में 504 मकामात को निशाना बनाया गया। फिजाई हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 787 हो गई, जिनमें पासदाराने इनकलाब के 18 अहलकार भी शामिल हैं। सेहूनी फौज का तेहरान में सदारती ऑफिस पर हमले का दावा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दफ्तर पर भी बमबारी की गई। इसराइली तैयारों ने अस्करी ट्रेनिंग सेंटर को भी निशाना बनाया। ईरान के शहर हमदान में इसराइली हुक्काम के मुताबिक 30 घंटों के दौरान 2000 बम गिराए गए। सिर्फ लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर 250 बम दागे। आलमी तवानाई एजेंसी की ईरान के नतंज एटमी मरकज को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक। बमबारी से एटमी मरकज के दाखिली रास्तों को नुकसान पहुंचा। IAEA के मुताबिक ताबकारी के कोई आसार नहीं मिले। एटमी तंसीबात पर हमलों के बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गयीं। 4 रोज के दौरान ईरान में 1700 अहदाफ पर हमले किए। ईरानी बहरी जहाजों, आबदोजों, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स और कमांड एंड कंट्रोल मराकज को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, कहा अमरीकी फौज ने ऑपरेशन में B-52 समेत मुतादिद तैयारे और जंगी असासे इस्तेमाल किए। मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, मगर बहुत देर हो चुकी, अब बातचीत नहीं होगी। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान की एयरफोर्स, नेवी और क़यादत खत्म हो गई। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान पर हमलों की तीसरी लहर आने वाली है। अहदाफ के हुसूल तक ये जंग जारी रहेगी। तेल की कीमत शायद कुछ अरसा बुलंद रहे। जंग खत्म होने पर तेल की कीमत कम हो जाएगी। Third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. They have no Navy, it's been knocked out. They have no Air Force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. I think they were surprised. I was surprised. And now those countries are all fighting against them and fighting strongly against them. The leader of the pack is gone. And as you know, 49 people were taken out in the first hit. And I guess there was another hit today on the new leadership. And it looks like that was a lot of people are coming forward. A lot of the people you would least suspect want to quit. They want to have immunity. They're asking for immunity. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने सदर अर्दोआन को खलीजी ममालिक की क़यादत से हालिया राबतों के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी पर जोर। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में हालिया पेशरफ से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी और मुसलसल राबते में रहने, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान का खलीज फारिस में अमेरिका के सबसे बड़े रेडार पर मिसाइल हमला, रेडार को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ये रेडार पूरे मशरिक़ वस्ता की निगरानी करने की सलाहियत रखता था और कबल अज़ वक्त वार्निंग के लिए इस्तेमाल होता था। अमेरिकी रेडार की रेंज 5000 किलोमीटर तक और मालियत $1 अरब से ज्यादा थी।
जंग के शोलों ने मशरिक़ वस्ता को लपेट में ले लिया। खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के वार, रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, धमाकों के बाद आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सिफारत खाने की इमारत जुज़वी मुतासिर, जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी वजारत खारजा ने कहा जारहियत का जवाब देने का इख्तियार है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं जिम्मेदारों को नताइज भुगतना होंगे। ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल की जारहियत, मशरिक़ वस्ता जंग के शोलों की लपेट में। खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के वार, रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, धमाकों के बाद आग भड़क उठी। डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाके हुए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियाज और खर्च की जानिब बढ़ने वाले 8 ड्रोन भी मार गिराए गए। रियाज सिफारत खाने को निशाना बनाने पर सदर ट्रंप हवास बाख्ता, ईरान को भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा जिम्मेदारों को नताइज भुगतना होंगे। सऊदी वजारत खारजा की भी हमले की मजम्मत, कहा अपने दिफा और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखते हैं, जारहियत का जवाब देने का इख्तियार हासिल है। ईरान को सऊदी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी लेकर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सेनेट में सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग, बताया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा कर चुका। ईरान से कहा है कि उसे मद्देनजर रखा जाए। सबने देखा सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ कम रिएक्शन हुआ। अयातुल्ला सैयद अली खमनाई साहब को शहीद कर दिया गया। उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने बयान जारी किया। हम अकेला मुल्क है जिसने कंडेम किया और उसको ईरान ने अप्रिशिएट किया। किसी के इंटरेस्ट में नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट। ईरान माना हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। हमने कोई फोरम नहीं छोड़ा जहां हमने ये इशू नहीं उठाई। वज़ीर-ए-आज़म ने बेपनाह उनकी एफर्ट्स उन्होंने की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अपने लेवल पर कनेक्टिक एरिया में उन्होंने बहुत एफर्ट्स की। प्रोटेस्ट हुए हैं, जो मूवमेंट्स हुई हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तो दिल जान के साथ जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उनके साथ खड़ा है। ये टाइम नहीं है हमारा अलग-अलग अपने 8 फुट की मस्जिद क्रिएट करने का। इट्स अ टाइम टू बी यूनाइटेड। अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता किया ना ही कभी करेंगे। कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। हमारा मानना है किसी भी मसले का मिलिट्री हल मुस्तहकम नहीं होता। मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग, वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक ईरान से यूएई पर 186 मिसाइल दागे गए, जिनमें से 172 को तबाह किया गया, 13 समंदर में गिर गए। हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी हुए। अमाराती वजीर तिजारत के मुताबिक मुल्क में 6 माह के लिए बुनियादी जरूरियात का जखीरा मौजूद है। बहरान से निमटने के लिए मुतबादिल प्लान भी है। ईरान के शहर मेनाब में स्कूल पर हमले में शहीद 160 बच्चियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद ने शिरकत की। शुरका इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते रहे। इसराइल की ईरान के स्कूल पर वहशियाना बमबारी, जाँ बहक होने वाली 160 तालिबात की नमाज जनाजा अदा, हजारों अफराद की शिरकत, हर आंख खश्कबार, हर दिल सोगवार। शुरका की इसराइल और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हफ्ते की सुबह इसराइल ने मीनाब में प्राइमरी स्कूल पर बमबारी की थी। वो इमारत जो अमन और मुस्तकबिल की अलामत समझी जाती थी, मलबे का ढेर बन गई। मासूम तालिबात की नमाज जनाजा इंसानियत पर सवालिया निशान। क्या जंगी कवानीन में तालीमी इदारों को महफूज करार नहीं दिया गया? क्या बच्चों को निशाना बनाना किसी भी तरह काबिल जवाज हो सकता है? क्या मासूम जानों का खून महज आदादो शुमार बनकर रह जाएगा? ये वाकया आलमी बरादरी के लिए एक इम्तहान है।